धन्यवाद हो, हालेलुया, स्तुति हो अब्बा, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, स्तुति हो, बड़ाई हो, प्रशंसा, हालेलुया, हालेलुया, महिमा महिमा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की प्रशंसा हो इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, अपनी दया से हमें दी है, ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे, अपने जीवन से परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त हम दुआगी होने जा रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर को एक अच्छी आराधना दे सकें। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो आपका, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा कि आपने प्रभु हमारी आंखों को आंसू बहाने से, पैरों को ठोकर खाने से, प्राण को कब्र में जाने से आज बचाया। प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे खुदावन इस वक्त आपकी प्रस्तुति करना चाहते पिता, प्रभु इस पेज के माध्यम से मेरे खुदावन जितने लोग पिता हमें देखते हैं, सुनते हैं, हमारे साथ प्रभु आराधना करने के लिए सहभागी होते हैं, प्रभु आप उन सबको आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु शुरू से अंत तक हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। प्रभु आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वक्त हमें सुनने वाले, देखने वालों से मैं नम्र विनंती करती हूँ, इस वक्त जो लोग हमें सुन रहे हैं वो हमें कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को भी आगे शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लेकिन सामर्थ्य में है, इसलिए परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े। आइए एक गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। यहोवा तेरी आराधना होवे, यहोवा तेरी आराधना होवे, यहोवा तेरी आराधना होवे, यहोवा तेरी आराधना होवे। तूने सारी सृष्टि की रचना की है, तूने सारी सृष्टि की रचना की है। हालेलुया, यहोवा तेरी आराधना
होवे। यीशु तेरी आराधना होवे। गाइए यीशु तेरी आराधना होवे। फिर एक बार यीशु तेरी आराधना होवे। तूने नया जीवन अपने लहू से दे दिया। तूने नया जीवन अपने लहू से दे दिया। हालेलुया यीशु तेरी आराधना होवे। आमीन हालेलुया यीशु तेरी आराधना होवे। आराधना 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 गाइए। आराधना 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 पवित्र आत्मा तेरी आराधना होवे। पवित्र आत्मा तेरी आराधना होवे। आपकी बारी। पवित्र आत्मा तेरी आराधना होवे। प्रभु के चरणों में हमको ले चलता है। प्रभु के चरणों में हमको ले चलता है। हालेलुया पवित्र आत्मा तेरी आराधना होवे। पवित्र आत्मा तेरी आराधना होवे। पवित्र आत्मा तेरी आराधना होवे। यीशु तेरी आराधना होवे। आराधना 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 यहोवा तेरी आराधना होवे। यहोवा तेरी आराधना होवे। कहिए यीशु तेरी आराधना होवे। पवित्र आत्मा तेरी आराधना होवे। आराधना 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 आराधना। धन्यवाद हो यीशु राजा। तेरा वचन कहता, तेरा कलाम कहता है, धर्मियों के तंबुओं में निरंतर
जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। हम तेरा जय जयकार करते प्रभु, तेरी आराधना करते प्रभु, आपको महिमा देते, आपको आदर देते मेरे खुदावन। पिता, जब भी तू हमें पुकारता है प्रभु, हम तेरे समीप में आते मेरे खुदावन। हालेलुया, स्तुति और राजा, महिमा महिमा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर। गाइए, तुझे यीशु बुला रहा,
के पास, आइए यीशु के पास बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे 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 यीशु बुला रहा। धन्यवाद हो, स्तुति हो बाप। सचमुच में मेरे खुदावन तू हमें बुलाता है, पुकारता, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावन। तेरे पुकारने से पिता परमेश्वर तेरी भेड़ें तेरे शब्द को पहचान लेती है मेरे खुदावन। तू कहता है मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं। सचमुच में मेरे खुदावन इस वक्त तेरे लोग तेरे समीप में तेरी आराधना करने को इकट्ठे हैं मेरे खुदा। और भी पिता परमेश्वर आत्मा में भरकर पिता तू हमारी सहायता कर, मदद कर। हालेलुया, स्तुति हो राजा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए गीत और गाकर हम परमेश्वर के नाम को चढ़ाएंगे। धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा यीशु राजा। We worship you Lord, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको
पहले ही हर एक कमी घटी को तू पूरा करता है। तेरा धन्यवाद करते पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारी हर एक आवश्यकताओं की पिता पूर्ति को तू अपने स्वर्गीय भंडार से कर देता है। धन्यवाद यीशु। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। इस वक्त हम दुआ करने जा रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के कलाम को सुनें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान को बनाने वाले मेरे जिंदा अब्दी खुदावन, इस वक्त प्रभु तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वक्त लाइव सेशन से पिता हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, एक पिता परमेश्वर ऐसा मन दे, ऐसे आत्मिक कान दे प्रभु, ऐसा हृदय दे प्रभु कि तेरा वचन जो सुनते हैं मेरे पिता परमेश्वर उसके अनुसार अपने जीवन को भी चलाएं और बढ़ाएं। मेरे खुदावन तू सहायता कर, तू संभाल प्रभु, ताकि तेरी इच्छा से हम दिन प्रतिदिन सिद्ध होते चले जाएं। मेरे खुदावन तेरी दया से पिता परमेश्वर इस काम को हम कर सकते हैं प्रभु, लेकिन जब तक तू हमारी मदद ना करे, सहायता ना करे प्रभु, हम असहाय हैं प्रभु। हम पिता परमेश्वर अपने आप में अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु, जब तक कि तू हमारी मदद ना करे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरी सहायता चाहते हैं, तेरी मदद को चाहते हैं। दिन प्रतिदिन हम तुझ में सिद्ध बनते चले जाएं। नम्र दीनता का हमारा स्वभाव हो प्रभु, तुझे भाई और पसंद आए ऐसा स्वभाव मेरे खुदावन। इस वक्त प्रभु तूने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देती, छोटी बिनती पवित्र यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं अमन दुग्गल एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। और एक अच्छा समय है जो हम प्रभु के चरणों में बिताते हैं, और अच्छा लगता है जब हम मिलकर प्रभु की महिमा, प्रभु की इबादत, प्रभु की स्तुति करते हैं। इसलिए मैं प्रभु को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, और विशेष करके मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप समय निकाल कर प्रभु के वचनों को सुनते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। आप सभी से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव सेशन वीडियो को आप शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़कर प्रभु की महिमा, प्रभु के वचनों को सुन सकते हैं। यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं तो अपने पवित्र कलाम को आप खोलें, और आज हम एक संदेश की ओर मनन करने वाले हैं। जो प्रभु जो चाहता है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और आप यदि पेज पर पहली बार आए हैं तो इस पेज को आप लाइक करें और इसको शेयर भी करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हम बाहर भी जब मीटिंग्स लेते हैं तो मैं मेरे पेज पर उस वीडियो को डाउनलोड पोस्ट करके उस पर अपने वीडियो को पेज पर डाल देता हूं, ताकि उस वचन को आप सुन सकते हैं। आज का हमारा जो विषय है, प्रभु की एक इच्छा थी इजराइलियों के प्रति। ध्यान से सुनना आज का वचन प्लीज़ थोड़ा। प्रभु की इच्छा थी इजराइलियों के प्रति। इजराइलियों के निमित्त प्रभु की एक इच्छा थी कि इजरायली लोग सिद्ध बने। प्रभु चाहता था वो सिद्ध बने। सिद्ध का इंग्लिश वर्ड हम कह सकते हैं परफेक्ट बने, सिद्ध बने। ये प्रभु की इच्छा थी इजरायलियों के प्रति। और पवित्र कलाम में प्रकार से कहता है, प्रभु ने उनसे एक बात कही, और क्यों प्रभु उनसे नाराज था, क्या कारण था। मेरे साथ अपनी एक पवित्र कलाम को खोले, लेवी व्यवस्था की किताब, लेवी व्यवस्था की किताब, पुराने नियम की 5वीं किताब है, लेवी व्यवस्था की किताब, उसका 18 अध्याय, तीसरी किताब है, नहीं सॉरी भविष्यता विवरण, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, लेवी व्यवस्था की भविष्यता विवरण 5वीं किताब, भविष्यता विवरण की किताब, उसका 18 अध्याय पद 12 को पढ़े। भविष्यता विवरण 18 अध्याय पद 12 को पढ़े। हाँ, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं, जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं, पढ़े, हाँ पढ़े।
वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। इजरायली जो लोग थे वो गलत काम करते थे, उनके अंदर बुरे काम होते थे, वो गलत काम करते थे, वे विचार करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, नाना प्रकार के वे गलत काम करते थे। जो प्रभु की नजर में क्या थे? वे सारे काम घृणित थे, प्रभु को घृण आती थी उन कामों से। आगे पढ़े। हाँ, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। हाँ, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, वचन इस प्रकार से कहता है, इजरायली जो लोग थे वो सिद्ध नहीं थे, वे परफेक्ट नहीं थे। बार बार वे प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे, बार बार वो प्रभु के विरुद्ध चले जाते थे और गलत काम करते थे। उनके अंदर सारे बुरे काम थे, लुचपन, चोरी, हिंसा, लालच, परस्त्री का मन, ये सारे काम उनके अंदर थे। और उनके बीच में प्रभु उनसे कहता था, तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारे सामने से क्या हो जाऊंगा? प्रभु कहता मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें त्याग दूंगा। ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में। प्रभु की एक इच्छा थी, प्रभु चाहता था कि इजरायली लोग सिद्ध बने, प्रभु चाहता था वे परफेक्ट बने। उस समय प्रभु इजरायलियों से कहता था, पर आज के समय प्रभु आपसे मुझसे कहता है, प्रभु कहता है कि तुम सिद्ध बनो, हमें सिद्ध बनना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं पहली बात बताऊंगा, पढ़िए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 48 पद पढ़े। हाँ पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 38 पद पढ़े। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। प्रभु कहता है इसीलिए चाहिए, प्रभु चाहता है कि आप सिद्ध बनो। सिद्ध का मतलब होता है परफेक्ट। हर काम में हमें सिद्ध बनना है, हमें वचनों में सिद्ध बनना है, हमें प्रार्थना करने में सिद्ध बनना है, हमें संगति आने में सिद्ध बनना है, और यहाँ तक कि हमें घर में बाहर हर एक क्षेत्रों में हमें सिद्ध बनना है। सिद्ध का मतलब होता है परफेक्ट है। जब आप कोई अपने घर में, जब आप अपने घर में कुछ बनाते हो, जब आप कुछ चीज़ बना लेते हो और आप मान लिया जाए आप अपने घर में कुछ डिजाइनिंग कर रहे हो और एक सामने वाली तस्वीर को देखकर आप 2 कॉपी उसकी बना देते हो। सामने वाली आपके घर में एक सिंगरी है, आप उसको देखते हो, एक आपके घर में एक पोस्टर लगा है, उसको देखकर सेम एक पोस्टर आप बना लेते हो। और उस पोस्टर को बनाने के बाद जब आप अपने घर वालों को दिखाते हो तो घर वाले क्या कहते हैं? एकदम परफेक्ट बनाया, एकदम सिद्ध बनाया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु ने आपको मुझे सिद्ध होने के लिए बनाया है। प्रभु चाहता है हम सिद्ध बने, परफेक्ट बने अपने हर एक कामों में। इजरायली जो लोग थे वे प्रभु के विरुद्ध चाहते थे, गलत काम करते थे, इसलिए प्रभु उनसे बहुत नाराज था, प्रभु ने बहुत उनको फटकार मारी। प्रभु चाहता था तुम सिद्ध बनो। हाँ पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 पढ़े। हाँ 5 का 48 पढ़े। हाँ इसलिए चाहिए कि, अभी पहली बात हम सीख रहे, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता आमीन, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता कैसा है? सिद्ध है। देखो प्रभु एकदम सिद्ध है, प्रभु एकदम परफेक्ट है। प्रभु ने जो कुछ बनाया अपने काम, प्रभु ने जो कुछ काम किए वे सारे ठीक थे। प्रभु की इच्छा है कि मेरी बेटी मेरे बेटे सिद्ध बने, हर काम में सिद्ध बनना है, हर काम में हमें परफेक्ट बनना है। जब आप बाहर कुछ सामान खरीदते हो, जब उसके बाद आप बाजार में कुछ सामान लेने जाते हो और आप कुछ लेने के लिए जाते हो, जब आपको वो सामान दिखता है और वो कहता है बहन जी देखो ये सामान कितना है, आप कुछ सिंगरियाँ खरीदते हो या घर में अच्छे कैलेंडर आप घर में आके लगाते हो। आप हमारे घर में, मेरे दीवार के पीछे बहुत सारे, मेरे दीवार के पीछे बड़े बड़े वचन लगे पड़े हैं, और जब हम उसको देखता हूँ तो मैं देखता हूँ जिसने इसको बनाया एकदम परफेक्ट बनाया है। मेरे घर के पीछे प्रार्थना लिखी है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, एक मेरे पीछे बहुत बड़ा वचन लिखा हुआ मेरे दीवार के पीछे, और जिसने उसको लिखा है एकदम परफेक्ट लिखा है, एक भी मात्रा इधर से उधर नहीं हुई है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु चाहता है आप सिद्ध बनो, सही हर कामों में हमें सिद्ध बनना है, परफेक्ट बनना है। पर आज के लोगों के जीवन में या मेरे जीवन में या अनेक लोगों के जीवन में प्रभु चाहता हमें सिद्ध बनना है।
और हम सिद्ध बनेंगे कैसे? केवल प्रभु की इच्छा है। देखो, प्रभु चाहता है हम सिद्ध बने, प्रभु चाहता है परफेक्ट बने। हाँ, प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चों के अंदर, मेरे लोगों के अंदर से सारी चीज निकल जाए, गलत काम निकल जाए, हर एक बुरा स्वभाव, हर एक बुरी चाल चलन, सारी चीजों को निकाल कर अब जब निकल जाते हैं, जब हम सिद्ध बन जाते हैं। मेरे पास एक लड़का काम करता है, चंदन नाम है उसका, और ये एमपी का रहने वाला है। चंदन नाम है उसका, गार्डन के काम में इतना अच्छा है वो। मेरे साथ लगभग 4-5 साल से वो काम कर रहा है। मैं जब उसको कोई काम बताता हूँ, चंदन ये घास का ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, तो मुझे क्या कहता, सर आपका तजुर्बा थोड़े समय का, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, मेरा तजुर्बा बहुत पुराना है। बोला सर आप 1 घंटे बाद आके देखना मैं गार्डन की कैसा बना देता हूँ। और मैंने एक बार सोसाइटी का नया कॉन्ट्रैक्ट लिया, और वो सोसाइटी का गार्डन जो था आधा टकला था, आधे साइड से घास के बीच में पूरा मिट्टी थी। और जब मुझे वो काम मिला तो मेरे को कहा, साहब आप इस अमन साहब आप इस गार्डन को आप सुधार सकते हो। मैं बोला देखो भाई, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, मेरा जो आदमी है, पर हाँ वो इस काम में बड़ा परफेक्ट है, सिद्ध, वो बड़ा बढ़िया तरीके से काम करेगा। और मैंने जब उस कॉन्ट्रैक्ट लेकर मेरे उस लेबर को जब उस साइड दिखाई, मेरे उस लेबर ने, चंदन ने मुझसे कहा कि सर अमन सर मुझे आप थोड़े समय का वक्त दो, मैं इसको गार्डन को पूरा बदल दूंगा। और 6-7 महीने के अंदर उसने पूरा गार्डन को चेंज कर दिया। और जब चेंज हो गया, जब सोसाइटी के लोगों ने देखा, तो पता मुझसे आगे क्या कहते हैं, एकदम परफेक्ट बना, एकदम सिद्ध कर दे, एकदम परफेक्ट काम किया इसने। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको मुझे अपने जीवन में अपने जो में काम सौंपे गए, या सुसमाचार काम सौंपा गया, या आराधना हम करते हैं, या वचन करते हैं, जो भी काम हमें करते हैं, हमें अपने सारे काम परफेक्ट कर रहे हैं। प्रभु चाहता है तुम सिद्ध बन जाओ। अब प्रभु की इच्छा है कि आप और मैं सिद्ध बने। देखो, एक डॉक्टर जो होता है ना, वो चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, उसकी इच्छा होती है। वकील चाहता है कि उसका बेटा वकील बन जाए, वो उसकी इच्छा होती है। इंस्पेक्टर चाहता है कि उसका बेटा इंस्पेक्टर बन जाए। अलग अलग जितने भी पोस्ट पर जो इंसान है ना, वो सब चाहते हैं कि मैं जिस पोस्ट पर हूं उसी पोस्ट पर मेरा बच्चा आ जाए। वे चाहते हैं ऐसा बनना चाहिए। सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो जमीन आसमान का खुदा है, वो भी आपके मेरे प्रति सोचता है हम सिद्ध बन जाए, वो भी सोचता है हम परफेक्ट बन जाए। ध्यान से सुने वचन को फिर से पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 48 पद पर पढ़े। हाँ, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसलिए चाहिए तुम सिद्ध बनो। ये किसके बारे में? जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बाइबल ऐसा कहते हैं, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता कैसा है? सिद्ध है। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु में परमेश्वर ने जो दुनिया बनाई, परमेश्वर की सारी कायनात है, पर वो कहता है जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध हो जाओ। और इसके हेडलाइंस में लिखा हुआ अपने शत्रुओं से प्रेम करना। अपने सारे काम में हमें क्या सिद्ध बनना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुने, परमेश्वर की इच्छा हम सिद्ध बने। प्रभु चाहता हम सिद्ध बन जाए सारे काम में। अपने जीवन में भी जो काम हमें सौंपे गए हैं, सुसमाचार सुनाना हो या संदेश देना हो या कोई भी काम हमें सौंपा गया है, हमें हर एक काम में सिद्ध बनना है। जब कोई बच्चा जब जो काम कर लेता है, हम कहते हैं यार बड़ा परफेक्ट काम करके दिखाया इसने। यदि आप मसीह हैं तो मसीह के लिए सिद्ध बन जाओ। यदि आप प्रभु की इबादत करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो आपको मुझे जैसा हमारा पिता सिद्ध है वैसे हमें भी सिद्ध बनना है। पहली बात ध्यान से सुने, परमेश्वर की इच्छा है हम सिद्ध बने। अब सिद्ध बन के हमें सिद्ध बनकर हमें प्रभु के सम्मुख आना है। पढ़े एक वचन और उसी का व्यवस्था विवरण की किताब उसका 18 अध्याय पद 13 को पढ़े। व्यवस्था विवरण, अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। सिद्ध बना रहना। जब हम सिद्ध बनते हैं और उसके बाद बनने के बाद जब हम प्रभु के सम्मुख आते हैं, तो हमें जब तक खुदा ना आए तब तक हमें सिद्ध बने रहना है। एकदम सिद्ध बने रहना, परफेक्ट रहना है। कोई गलती नहीं करने, कोई गुनाह नहीं करने, कोई अपराध नहीं करने। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे मुझसे गलती गुनाह ना होते। बाइबल में लिखा हुआ है जो अपने आप को कहते ना वो सिद्ध रहे, चौकस रहे कि वो गिर ना जाए।
जो अपना आपको कहता है मैं परफेक्ट हूं, मैं सही हूं, मैं ध्यान में कभी मुझसे कुछ गलती नहीं हो सकती, उस व्यक्ति के लिए प्रभु कहता है तू सावधान रहे, तू चौकस रहे, कभी तू गिर ना जाए। देखो, सिद्ध बनना और सिद्ध बने रहना, दोनों बातों में बहुत फर्क है। प्रभु क्या कहता है, पढ़े वचन को फिर से। हाँ, तू अपने परमेश्वर यहोवा के संग, ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके सम्मुख सिद्ध बना रहना। सिद्ध बना रहना। प्रभु के सम्मुख हमें सिद्ध बना रहना है। जब तक खुदा ना आए हमें सिद्ध बना रहना है। कोई गलतियां नहीं करनी है, कोई गुनाह नहीं करनी। यदि हो भी जाते हैं तो पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिर जाए तो भी वो उठ खड़ा होता है, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें सिद्ध बनना है, प्रभु के सम्मुख सिद्ध बने रहना है। देखो, मुश्किलें आएगी, समस्या आएगी, पीड़ा आएगी, नाना प्रकार की समस्या आएगी, पर हमें केवल प्रभु के सम्मुख सिद्ध बने रहना है। हम में से ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है जिससे गलती गुनाह ना होती, सबसे होती है। पर जो गलती में गिरा रहता है प्रभु उसको बड़ी फटकार मारेगा। जो गलती से निकल कर बाहर आता है, प्रभु से कहता प्रभु मुझसे गलती हो गई है, प्रभु उसे माफ करेगा। आपने मालूम है, आपने पिग को देखा, पिग सुअर को देखा, आप उसको कितना नहलाओ धुलाओ, कितना अच्छे से उसको पाउडर वाउडर लगाओ, कितना अच्छे से उसको नहलाओ धुलाओ, उसको छोड़ दो, देखो वो उसी जगह पर जाके गिरेगा। उसको कीचड़ बहुत पसंद है। फिर उसके बाद में आप बकरी को ले लो, बकरी को आप नहलाओ धुलाओ, उसको छोड़ो, वो कभी उस गंदी जगह में नहीं जाएगी। तो हमें पिगनी बनना है, हमें बकरी के समान बनना है। वो गिर तो जाएगी पर वो उठ खड़ी हो जाती है, अपने आप को चाट कर साफ कर लेती है। हम में से जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं, हम में से एक भी सिद्ध नहीं है, पर हमें सिद्ध बनने की कोशिश करनी है। जब हम प्रभु से कहेंगे प्रभु आप मुझे सिद्ध अपने, जब तक प्रभु आप ना, जब तक आपका आगमन ना, प्रभु जब आप तक आए ना प्रभु, तब तक मैं तेरे सम्मुख सिद्ध बना रहूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु चाहता है कि हम सिद्ध बने, और सिद्ध बने और उसमें सिद्ध बने रहना भी है। देखो, एक पेड़ जो होता है ना, पेड़ की जो डाली होती है ना, डाली वो इतनी मजबूत क्यों रहती है मालूम? वो पेड़ में बनी रहती है। यदि उसी डाली को हम काट कर साइड में फेंक देते हैं ना, वो कुछ समय के लिए वो हरी भरी रहेगी, कुछ समय के लिए। आप थोड़ा और देर बाद जाओ वो मुरझा जाएगी, और कुछ समय के बाद जाओ वो सूख जाएगी, और समय के बाद जाओ वो इतनी ऐसी सूख जाएगी कि उसको फटाक से तोड़ देंगे। या उसी डाली को जब वो पेड़ में रहते आप उसको तोड़ने की कोशिश करो, नहीं टूटती है। यदि आप और मैं प्रभु से अलग रहेंगे तो हम कभी सिद्ध नहीं बनेंगे। हमें सिद्ध बनने के लिए हमें प्रभु के सम्मुख ही रहना पड़ेगा। जब हम प्रभु के सम्मुख ही रहते हैं तो प्रभु हमें सिद्ध बनाने में प्रभु हमारी सहायता करेगा। केवल प्रभु के पास आना है। दूसरी बात, पहली बात हमने सीखी, परमेश्वर चाहता है हम सिद्ध बने जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। दूसरी बात, हमें सिद्ध बने रहना है, परमेश्वर के सम्मुख आकर हमें सिद्ध बने रहना है। तीसरी बात को पढ़े मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय पद 21 को पढ़े। हाँ पढ़े। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है। अभी देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात परमेश्वर चाहता है हम सिद्ध बने। दूसरी बात, परमेश्वर के सम्मुख हमें सिद्ध बने रहना है। अब सिद्ध बने रहने के लिए हमें क्या करना है, आगे पढ़े, इसी में लिखा हुआ है, पढ़े। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आके मेरे पीछे हो ले। ये धनवान व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, और उसने कहा तू मेरे पीछे आएगा ना तो तू सिद्ध बन जाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध बने रहना है तो हमें यीशु के पीछे चलना है। जब हम यीशु के पीछे चलेंगे ना, तो जैसे हम यीशु को फॉलो करते हैं तो हम उसके समान यीशु हमें सिद्ध बना देगा। मैंने कई बड़े बड़े प्रभु के दासों को देखा, जैसा उनका लुक है ना तो उनके फॉलोवर भी वैसा ही लुक बना के रखते हैं। जैसा उनका बालों का स्टाइल तो उनका बालों का स्टाइल भी वैसा ही है। अपने सामने वाले को जैसा टू कॉपी उसका जैसा दिखना चाहते हैं।
फिल्म एक्टर के लोगों को देखो, जो जिसका फॉलोवर्स है ना, वो उसके समान बनने की कोशिश करता है। वैसी सेम आवाज निकालेंगे, वैसा उनका बोलने का स्टाइल, बालों का स्टाइल सेम टू सेम। जो एक्टर्स लोगों के जो फॉलोवर्स है ना, वे उनके समान बनने की कोशिश करते हैं। और मैंने मसीहों में भी देखा, मैंने मसीहों को भी देखा, जो जिस पास्टर को पसंद करता है सेम टू कॉपी उसकी करके रखते हुए लोग। जैसा वो दिख रहा वैसा मुझे भी दिखना है। इंसान के पीछे चलोगे ना, हम कभी सिद्ध नहीं बनेंगे, क्योंकि इंसान कभी सिद्ध हुआ ही नहीं है। पर हमारा जो यीशु मसीह है, जो सारी कायनात का मालिक है, जो यीशु मसीह है, वो कहता है तुम सिद्ध बनना चाहते हो तो मेरे पीछे चलो। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो प्रभु हमें सिद्ध बना देगा। प्रभु के पीछे चलना है, ना कि इंसानों का फॉलोअप करना है। मैं किसी इंसान को फॉलोअप नहीं करता कि मैं उसके जैसा दिखना चाहिए, ऐसे बाल होने चाहिए। पहले होते मेरे सर पे बाल इतने कम है तो मैं एक्स्ट्रा कैसे अपना स्टाइल बनाऊं। पर मैंने कई लोगों को देखा, मैं नाम लेना नहीं चाहता। एक बार थाना में एक मुलुन, थाना में एक पता नहीं एक मुलुन में एक कालीदास करके एक हॉल है, कालीदास करके एक हॉल है। वहाँ पर एक मीटिंग थी और एक सेवक को बुलाया गया था। वो सेवक तो आया बहुत लेट, पर उसके जैसा मैंने एक व्यक्ति को देखा। मेरी वाइफ सामने बैठे, वो भी मैं बड़ा देखकर है ना, ये तो उसके जैसा दिख रहा है, एकदम टू कॉपी। भाई मेरी बहन, यदि हम इंसान को फॉलो करेंगे ना तो कभी सिद्ध नहीं बन सकते, पर हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो हम सिद्ध बन जाएंगे। देखो यीशु मसीह के जो चेले थे, जब पौलुस यीशु के पीछे आया, पौलुस यीशु का फॉलोवर्स बना, जब पौलुस ने सेवकाई करी, पौलुस अपने सारे कामों में सिद्ध बना था। यदि आप चाहते हैं कि मैं सिद्ध बन जाऊं तो आप यीशु के पीछे चलो। यीशु के पीछे चलने वाला कभी पीछे नहीं मुड़ता। यीशु के पीछे जो चलता है, यीशु उसको सिद्ध बना देता है। और हमें सिद्ध बनना है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, आज के इस दौड़ में लोगों ने अपने फॉलोवर्स बना लिए। मैं उसको फॉलो करूंगा, मैं इसको फॉलो करूंगा, ये बहन का जैसा बालों का स्टाइल है मैं वैसा करूंगी, जैसा इसके बाल है मैं वैसा करूंगी, जैसा ये दिखती है मैं वैसा दिखने की कोशिश करूंगी, जैसा ये कपड़े पहनती है वैसा मैं कपड़े पहनूंगी, जैसे ये कपड़े पहनता है वैसा मैं कपड़े पहनता हूं। एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। इससे हमारा लाभ नहीं होने वाला, पर इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। तो क्यों ना हम यीशु के पीछे चले। यीशु ने कहा उस व्यक्ति से, पढ़े वचन को फिर से पढ़े, हाँ पढ़े उसी को, मत्ती 19-21 पद को पढ़े। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है। अभी यीशु ने उससे कहा उस धनवान व्यक्ति से, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना धन कंगालों में दे दे और मेरे पीछे बोले। यदि वो यीशु के पीछे आता था ना, यीशु उसको सिद्ध बना देता था। आज यीशु चाहता है मेरे पीछे चलो, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें सिद्ध बना दूंगा। पर हो क्या रहा है, आज इंसान के पीछे दौड़ रहा है। मैं ये सोचता हूं कि जिसको ये फॉलो कर रहे हैं उनका क्या होगा, और जो फॉलो करे उनका भी क्या होगा। क्यों फॉलो करते हो? क्या यीशु उस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए जान दी, या वो तुम्हारे लिए क्रूस पे टंग गया? अरे क्रूस पे तो टंगने की छोड़ो, आप उससे कहो जिसको आप फॉलो करते हैं कि आप मेरे लिए इतना कुछ करो, मेरे लिए मार खाओ। कुछ भी नहीं कर सकता वो आपके लिए, पर आपका यीशु आपके लिए सब कुछ कर सकता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभी हमें यीशु के पीछे चलना है। यीशु मसीह ने जब पतरस, याकूब, यूहन्ना को देखा और यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, तो मालूम है उस चैप्टर में कहीं भी नहीं लिखा उन्होंने कुछ सवाल जवाब यीशु से कहा होगा कि मेरी नाव को छोड़ू, मेरे पिता को छोड़ू। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसा यीशु ने कहा तुरंत उसके पीछे हो लिए और वे सिद्ध बने, उनके नाम हो गए, प्रसिद्ध हो गए हुए। आज हमारे नाम का तो छोड़ा, हमारी कोई शकल तक भी नहीं पहचानता। प्रभु चाहता हम सिद्ध बने, और प्रभु के पीछे चलने वाला ही सिद्ध बनता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास गवाही है बताने के, मैं उसको शेयर नहीं कर सकता कि मुझे और दो बात आपको अपने सम्मुख रखनी है। ध्यान से सुनो। पहली बात मैंने बताई, प्रभु चाहता है तुम सिद्ध बनो, जो हमने मत्ती रचित 5:38 में पढ़ा। प्रभु ने कहा
तुम सिद्ध बनो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। अब सिद्ध बनने के बाद हमें प्रभु के सम्मुख आकर हमें सिद्ध बने रहना है, और सिद्ध बने रहने के लिए हमें यीशु के पीछे चलना है। और चौथी बात को पढ़े वचन, उत्पत्ति की किताब 17 पहला पद पढ़े। उत्पत्ति 17 पहला, जेनेसिस 17 उसका पहला पद को पढ़ ले। हाँ, अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। ऐसा लिखा है अब्राहम 99 वर्ष का, मतलब 99 वर्ष का अब्राहम हो चुका है। हाँ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर तब कहा, प्रभु यहोवा परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, तुम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। आमीन। तुम मेरी उपस्थिति में चल, हमें पीछे चलना है और उसकी उपस्थिति में चलना है। तो प्रभु कहता है तू सिद्ध होता जा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु की उपस्थिति ही हमें सिद्ध बना देगी, प्रभु की उपस्थिति हमें परफेक्ट बना देगी। कई लोग जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं ना, आराधना करने आते हैं, आराधना करने जब ताली बजाते ना, ऐसे बजाते तो हमारे बम्बई में वड़ा पाव को बनाते ना, ऐसे करते हैं, ताली भी तो प्यार प्यार से बजाते हैं एकदम। और कुछ लोग तो ऐसे कर रहे हैं एकदम, क्या कर रहे हैं मुझे समझ में ही नहीं आता। और कुछ लोग इतने आत्मा से भर जाते हैं, और कुछ लोग तो इतनी अच्छी नींद लेते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है घर से अच्छा तो चर्च में नींद आती है। यही हमारे उल्लासनगर में 5 नंबर में एक पास्टर जी है। एक बार मैं उनके चर्च में गया, और जब मैं उनके चर्च में प्रचार कर रहा था तो पीछे की तरफ मैं देख रहा था एक 25-26 साल का लड़का इतने मजे से सो रहा, और वो भी खराटे तो नहीं आते, क्योंकि मुझे नहीं खराटे लिए हो के, क्योंकि माइक था, म्यूजिक बज रहा था, तो वो तो मुझे मालूम नहीं, पर बड़ा चैन से सो रहा था, बड़ा चैन से। तो मैंने एक को बोला, भाई ये कौन है? बोला नया आया। मैं कहा उसको जगाओ, जगाओ उसको। वो जागा तो मैं बोला भाई जाके आके पानी वानी मार लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। लोग चर्च में आकर इतना चैन से सोते हैं, वो कहते हैं बाहर बेचैन है, पर चर्च में आके चैन ही चैन है। घर में बेचैन, यहाँ पत्नी ने बोला ये लेकर आओ, पति ने बोला ये करो, बोला चर्च में, घर में इतना चैन बेचैन रहता, पर चर्च में आके चैन मिलता है। इसलिए मैं चैन की नींद सोता हूँ। प्रभु की उपस्थिति सोने के लिए नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में जो रहते हैं प्रभु उनको परफेक्ट करता, सिद्ध करता है। प्रभु ने कहा अब्राहम को 99 वर्ष में, सोचो 99 वर्ष का इंसान, हमारे आज के 99 का वर्ष का, जो आज के 99 का वर्ष, पहली बात तो बहुत ही कम होते हैं, पर यदि अब 99 वर्ष का व्यक्ति हुआ ना, उसका एक पैर कबर पर, लोग ऐसा कहते हैं, एक पैर कबर पर, एक केले के छिलके पर, कि ये फिसलेगा, ये मर जाएगा। आज के लोगों के विचार ऐसे लोग कहते हैं। 99 वर्ष का व्यक्ति को, बड़ी सोचने वाली बात है ये, इस वचन को आप गंभीरता से समझो। 99 वर्ष के अब्राहम को प्रभु क्या कहता है? तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 99 वर्ष के व्यक्ति को कह रहा प्रभु 99 वर्ष के अब्राहम को भी कहता तू मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध हो, परफेक्ट हो। सोचो आप तो मैं कितने यंग मैन है, जवान है। प्रभु जब 99 वर्ष को भी कहता है ना, तो प्रभु आपको मुझसे भी कहता है। और ये सिद्ध बनने की जो चाबी है ना, ये केवल प्रभु की उपस्थिति में ही मिलती है। केवल प्रभु की उपस्थिति में चलो। और प्रभु ने कहा, ऐसा लिखा है, तब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु की उपस्थिति ही आपको सिद्ध बनाएगी। केवल प्रभु की उपस्थिति में सिद्ध बनना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में प्रवक्ता से कहता है, 99 वर्ष के अब्राहम को प्रभु कहता तू सिद्ध बन जा। हमारे बच्चे हैं, हम अपने जवान बच्चों से हम उम्मीद रखते हैं, ये अपने हर काम में सिद्ध होना चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। जब हमारा बच्चा जब गलत दिशा में जाता तो हमको कितना बेकार लगता है। प्रभु तो अब्राहम को कह रहा है, 99 वर्ष का व्यक्ति तो यात्रा की सवारी करता, सीधा ऊपर जाने की तैयारी है उसकी, पर उस व्यक्ति को प्रभु कहता है, उन दिनों में
प्रभु ने बहुत लंबी आयु दी थी। आज के समय में कम आयु है, इंसान की कम उम्र दी गई। भजन 90:10 के अनुसार 70 या 60 या 70 बल के कारण यहाँ पर 80 तक पहुँचती है। बल के कारण 80 तक पहुँचती है, ना तो 60 या 70 ही है। इतना ही है आज के इंसान का। कुछ अच्छा खाया पिया, अच्छा दूध घी खाया तो बल के कारण वो 80 तक जाएगा, 70 या 80 तक जाता है वो इंसान। पर अब्राहम को प्रभु ने 99 वर्ष की उम्र में कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध बनता जा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे सिद्ध बन जाए। प्रभु चाहता है कि मेरी बेटियां सिद्ध बन जाए। प्रभु चाहता है मेरा जो वंश है, जो मेरे लोग हैं, प्रभु चाहता है वे सिद्ध बन जाए। प्रभु जब 99 वर्ष को व्यक्ति को कहता है तो प्रभु आपको मुझसे भी कहता है तू मेरी उपस्थिति में चल। आज आप चाहते हैं कि हम सिद्ध बन जाए, आप चाहते हैं परफेक्ट बन जाए, तो प्रभु की उपस्थिति में चलो। प्रभु की उपस्थिति ही हमें सिद्ध बनाएगी, प्रभु की उपस्थिति हमें परफेक्ट बनाएगी। केवल प्रभु की उपस्थिति में चलना है। एक आखिरी बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे, 5वीं बात। तीसरी चौथी बात हमने सीखी, प्रभु की परमेश्वर की उपस्थिति में ही हम सिद्ध बनते हैं। और 5वीं बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 7 अध्याय पद पहला पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय पद पहला पढ़े। हाँ, हे प्रियो, पौलुस ऐसा कहता है, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, जबकि ये जो प्रतिज्ञाएं, जो आज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। ऐसा लिखा है, शरीर और आत्मा की सब मलिनता, मतलब सब गंदगियों को जो मन में है, जो बुरे विचार, बेविचार, हत्या, परस्त्री का मन, लोभ, लालच, लुचपन, जो भी गंदे काम है, प्रभु पौलुस क्या कहता है उसके बारे में? शुद्ध करें, उनको शुद्ध करे और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता की सिद्ध करें। पवित्रता की क्या करे? पवित्रता को सिद्ध करो। अभी सही पढ़ा, पवित्रता को सिद्ध करना। अपनी पवित्रता को हमें सिद्ध बनाने के लिए हमें प्रभु का भय मानना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, और परमेश्वर का भय मानते हुए अपनी पवित्रता को सिद्ध करे। परमेश्वर का भय है ना आपके अंदर, तो आपकी पवित्रता सिद्ध बनी रहेगी। कभी गलत काम ना होगी। जब तक आपके मन में खुदा का भय नहीं है तो आप और मैं परफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारी पवित्रता ही बिगड़ रही है, हमारा चाल चलन बिगड़ रहा है। पौलुस कहता है अपने मन की गंदियों को, गंदे विचारों को, गंदे स्वभाव को निकाल कर तुम परमेश्वर का भय मानते हुए तुम उसके सिद्ध बन जाओ। आज प्रभु का जिसने प्रभु का भय माना है ना, वही उसमें अपनी पवित्रता में सिद्ध बना रहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, पहला पत्रस आप पहला अध्याय पढ़ते हो ना, बाइबल में ऐसा लिखा है, जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपनी पवित्रताई को बचाने के लिए ऐसा लिखा है, अपनी इसके तीसरी लाइन को पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय का तीसरी लाइन को पढ़ना। शरीर और आत्मा की, नहीं उससे नीचे से, और परमेश्वर का भय रखते हुए, ऐसा लिखा, परमेश्वर का भय मानना और उसका परमेश्वर का भय रखे हुए। यदि आपने अपने जीवन में प्रभु का भय रख लिया है तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर का भय रखे हुए पवित्रता को सिद्ध करें, अपनी पवित्रताओं को सिद्ध करें। यदि हमारे अंदर प्रभु का भय है तो हमारी पवित्रता जो है ना, वो हमारी पवित्रता को हम सिद्ध करे रखेंगे। मुझे याद आती है घटना, यूसुफ जो था जवान व्यक्ति था, और ऐसा लिखा है पोतीफर की पत्नी रोज उससे मिलती थी, और यूसुफ बड़ा देखने में सुंदर था। जब उसने यूसुफ से कहा तू मेरे साथ सो, ऐसा लिखा है यूसुफ वहां से भाग गया। जो प्रभु का भय मानता है ना, वो अपनी पवित्रता को बचाता है और उसमें वो सिद्ध बना रहता है। और यूसुफ वहां से भाग गया और यूसुफ ने अपनी पवित्रता को बचा लिया, वो सिद्ध बना रहा। नाइयों की किताब में एक वचन में लिखा हुआ है, नेहमिया ने कहा लोगों से, नेहमिया की किताब में, मैं नेहमिया की किताब में नेहमिया ने लोगों से कहा
तुम लोगों से पैसा लेते हो, उनसे 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 गलत काम लेते हो, तुम उनका रोटी खाते हो, उनका पैसा लेते हो, पर मैं ये सब काम नहीं करता क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता हूँ। जो यहोवा का भय मानता है वो अपनी पवित्रता को बचाता है, उसमें वो सिद्ध बना रहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु का भय जब हम मानेंगे तो हम अपनी पवित्रता को बनाकर उसमें सिद्ध बने रहेंगे। हमने 5 बातें पवित्र कलाम से देखी, ध्यान सुनो, मैं उनको बताकर मैं समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनना। वो नेहमिया को वचन पढ़ ही लेते हो ना, लिखा ले मेरे साथ नेहमिया की किताब, उसका 5 अध्याय कैसे है, नेहमिया की किताब 5 का कितना है, पढ़े 5 का 15 बराबर पढ़ो। परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे, नेहमिया कहता है जो मुझसे जो पहले पिछले अधिपति थे, हाँ, वे प्रजा पर भार डालते थे। वो प्रजा पर भार डालना मतलब उनको टॉर्चर करते थे और उनसे रोटी लेते थे, उनसे डाक मधु लेते थे, 40 सैकड़े चांदी लेते थे, वो पैसा लेते थे। हाँ, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर, उनके जो सेवक थे वे भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे। परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, नेहमिया कहता है परंतु मैं ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता हूँ, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुछ स्थानों में हमें केवल प्रभु का भय मानना है, हमें लोगों के बीच में खड़े होकर प्रभु का भय मानना है, हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ पे प्रभु का भय मानना है, हम कौन से राज्य में कौन से इस जगह पर रहते हैं वहाँ पे प्रभु का भय मानना है, और हम कोई भी स्थान पे जाए हमें केवल प्रभु का भय मानना है। जब आप प्रभु का भय मानोगे तो आप अपनी पवित्रता को बचाकर उसमें सिद्ध बने रहोगे। केवल अपनी पवित्रता को बचाने के लिए केवल आप खुदा का भय माने। जब आप प्रभु का भय आपके मन में रहेगा तो आप अपनी पवित्रता को बचा लोगे। देखो घर में है ना, घर में हमारे जो बच्चे होते हैं ना, हमारे बच्चे हमारा डर बहुत मानते हैं। जब हम उनके साथ खेलते होते हैं तो बच्चे को क्या लगता है, अभी डैडा मुझे कुछ नहीं कहेंगे। जब अभी मेरे बच्चे है, मैं मेरे बेटे को बताता हूँ, अब मेरा बेटा जब गुस्सा करता हूँ तो मुझे पटाने के लिए ऐसे पकड़ेगा और इधर आके किस करेगा, अरे तो मैं गुस्से से बोलूंगा तो वो डर जाता है, उसे पता डैडा गुस्सा हो गए, डर आ जाता है मन में। जब डर आता है ना तो मेरा बेटा मेरा ऐसा वो पकड़ेगा, इधर किस करेगा पटाने के लिए। प्रभु को तो किस मत करो और प्रभु का भय मानो। प्रभु से कहे प्रभु मैं आपका भय मानता हूँ। देखो प्रभु का भय आपके अंदर रहेगा ना तो आप हर एक गलत काम करने से पहले एक बार सोचोगे कि प्रभु मुझे देखता है। दुनिया देखे तो देखे या ना देखे कभी मत सोचो, पर ये देखो कि प्रभु मुझे देखता है। जब आप प्रभु का भय अपने, देखो यूसुफ ने प्रभु का भय मान लिया, नेहमिया ने प्रभु का भय माना। चाहता तो नेहमिया ले सकता, सब कुछ ले सकता था वो, क्योंकि उसे भी एक अधिकार मिला था, पर उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। वो कहता मैं केवल मेरे यहोवा परमेश्वर का भय मानता हूँ, मैं गलत काम नहीं करता हूँ। जो यहोवा का भय मानते हैं ना वही अपनी पवित्रता को बचाते हैं और वही इसमें सिद्ध बने रहते हैं। केवल अपनी पवित्रता को बचाने के लिए हमें केवल उसका भय मानना है, अपनी पवित्रता में सिद्ध बने रहना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 5 बातें पवित्र कलाम से देखी, मैं आपके सामने फिर से रखकर समाप्त कर दूंगा। पहली बात हमने पवित्र वचन में देखा, यीशु ने कहा जैसा तुम्हें सिद्ध बनना जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध बनने के बाद दूसरी बात हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है, उसमें सिद्ध बने रहना है। तीसरी बात यीशु ने कहा मेरे पीछे आ जाओ मैं तुम्हें सिद्ध बना दूंगा। चौथी बात परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो हम सिद्ध बने रहते हैं। पांचवी बात जब हम प्रभु का भय मानते हैं तो हम अपनी पवित्रता में भी सिद्ध बने रहते हैं। केवल इन दिनों में मेरे भाइयों मेरी बहनों हमें सिद्ध बनना है। ये बात सच है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप सिद्ध है, ना आप परफेक्ट है। हमें कोशिश कर सकते हैं, और देखो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होगी। हम पर दिन प्रतिदिन एक ही बात कहना, अपने आप को अंश अंश करके अपने आप को बदलने की कोशिश करो। जब आप और मैं अंश अंश कर अपने आप को बदल लेंगे तो जरूर सिद्ध बन जाएंगे। पास्टर डेविड सिंह, मुझे उनकी एक बात हमें आज तक मुझे याद है। पास्टर डेविड सिंह जो मेरे जो पास्टर जी उनके अच्छे दोस्त हैं, मित्र भाई जैसे हैं। पास्टर डेविड सिंह की मुझे एक बात हमेशा याद है।
उन्होंने कहा एक बार, पास्टर डेविड सिंह ने, एक व्यक्ति को सिद्ध बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए क्या करना चाहिए। मान लिया जाए आपके अंदर 12 गलती है, मान लिया जाए आपके अंदर 12 गलती है, गाली देना, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़े करना, नशा करना, व्यभिचार करना, गंदे काम करना, लोग कमीशन लेना, घुसखोरी करना, मारपीट करना, रिश्वत लेना, रुपया पर ब्याज पर चलाना। मान लिया जाए कुल मिलाकर आपके अंदर 12 पाप है, 12 गलतियां हैं। पास्टर डेविड सिंह ने बताया 12 गलतियां हैं। यदि 1 महीने के अंदर आप एक गलती को छोड़ते हो, वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं, यदि एक आदमी 21 दिन तक एक सुबह उठने की कोशिश करे 6 बजे और 21 दिन तक वो लगातार करे, तो वो 6 बजे की उठने की हैबिट है ना उसके अंदर आ जाएगी। फिर वो बिना मोबाइल के अलार्म के वो उठ जाएगा। यदि आप एक गलती को एक पाप को 1 महीने में छोड़ते हो, मान ले जाए एक पाप को आपने 1 महीने में छोड़ दिया, दूसरे पाप को दूसरे महीने में छोड़ दिया, ऐसे करते करते 12 पाप को आपने 12 महीने में छोड़ दिया, तो आप, मैं और आप पक्का सिद्ध बन जाएंगे, 100% सिद्ध बन जाएंगे। पर आज हो क्या रहा है, ना तो कोई गलती को छोड़ रहा है, ना कोई गुनाह को छोड़ रहा है, ना कोई पाप को छोड़ रहा है, ना व्यभिचार को छोड़ रहा है, ना वो लोभ लालच को छोड़ रहा है, ना लड़ाई झगड़े को कोई छोड़ रहा है। इसलिए प्रभु चाहता है कि तुम सिद्ध बनो। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर डेविड सिंह का, इतनी अच्छी बात है, समझे तो बहुत बड़ी बात है। 12 गलतियों के लिए आपको 12 महीने लगे, 1 साल में अपने 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, और 12 गलतियों को अपने अंदर से निकाल दिया, तो आप और मैं जरूर सिद्ध बन जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का संदेश ही ये था, सिद्ध बने, क्योंकि प्रभु चाहता है आप और मैं सिद्ध बने, ताकि जब हम प्रभु के राज्य में जाए, जब प्रभु का आगमन हो, ताकि जब आप और मैं प्रभु के सामने खड़े हो जाए, तो प्रभु हमारे अंदर कोई गलती, गुनाह, अपराध ना देखने पाए। जैसा प्रभु कहता है, जैसे मैं सिद्ध हूँ वैसे तुम भी सिद्ध बन जाओ। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। गॉड ब्लेस यू।